मैंने अभी गुज़िश्ता दिनों में जब गुस्ताखियां बहुत हो गई तो मैं हकीकत में बहुत परेशान था। मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे बड़ा दुख था और मुझे बड़ी तकलीफ थी। मुझे आज भी वो दुख और तकलीफ है। मैं आपका शौक किताबत देखता हूँ, अल्लाह की कसम मुझे शौक शहादत याद आता। यानी इस जिंदगी के बाद क्या जीना यार, इस माहौल के बाद क्या जीना जब अबू बकर की तकफीर हो जाए, उसके बाद क्या जीना जब हजरत माविया को रोड पे कोई लानत करता है, उसके बाद क्या जीना कि नबी की 3 बेटियों का इनकार कर दे। दुख की जिंदगी है, लेकिन क्या करें, जीने तो जीने तो किसी ढंग और तरीके से जिए। और वो ढंग और तरीका क्या? और मुस्तकबिल के उलमाए किराम आज की ये बहुत खूबसूरत और पुरवकार तकरीब जो अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो रही है, मैं इस खूबसूरत तकरीब के सजाने पर और इस बेहतरीन कोरस के इख्तिताम पर हज़रत मौलाना अदनान किलियानी साहब जो उस्ताजुल हदीस भी हैं और मुफस्सिर कुरान भी हैं, उन्हें और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने इस खूबसूरत सिलसिले को बड़ी खूबसूरती के साथ जारी रखा हुआ है। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी में, इल्म में और उम्र में बरकत अता फरमाए। आप हजरात भी शाबाश और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, इसलिए कि आपने एक बड़ी कुर्बानी देकर अपने मुस्तकबिल की खातिर नहीं बल्कि उम्मत के मुस्तकबिल की खातिर आपने अपना वक्त दिया। और मैं समझता हूँ, मेरे ख्याल से यहाँ पर मौजूद उलमाए किराम भी इस बात की तायीद जरूर करेंगे कि जुमेरात का दिन इस सिलसिले में देना या किसी भी ऐसे सिलसिले में देना जिसमें छुट्टी न हो और आप मसरूफ रहें, ये बहुत मुश्किल काम है। और आपने ये मुश्किल काम सर किया कि आपने उस छुट्टी के बजाय फन खिताबत कोरस में अपने आप को पेश किया और आपने मेहनत की। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आपकी ये मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। मैं आपको एडवांस मुबारकबाद देता हूं। मेरा ये यकीन है, अल्लाह का फरमान है, हमें यकीन करना भी चाहिए और होना भी चाहिए कि किसी की मेहनत जाया नहीं जाती। और मेहनत भी वो जो किसी बड़ी कुर्बानी के नतीजे में हो, वो तो किसी सूरत में जाया नहीं जाती। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो यहां आए, जिन हजरात ने हिस्सा लिया, तकारीर की, और जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया वो भी आए, वो भी नाकाम नहीं है। इसके असरात इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ उन पर भी पड़ेंगे। दूसरी बात यह कि वो लोग जिन्होंने यहां गुफ्तगू की, आपके जो हजरात मुंसिफिन थे, वो कह रहे थे कि मुश्किल काम है, और वाकई मुश्किल काम है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि यार ये नंबर देना कैसे दे लेते हैं कि अभी ये गुफ्तगू कर रहा है, क्या पता कैसे अच्छी कोई और नहीं करेगा, ये क्या मालूम बात और उससे अच्छी करे, और क्या मालूम ये इसको कम रखा और उसके बाद इससे अच्छी किसी ने की ना हो। ये मुश्किल मरहला है। जिन हजरात ने आज इनाम वसूल किया वो तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, लेकिन जिन्होंने इनाम नहीं लिया उससे ज्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वो क्यों ज्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक है? वो इसलिए मुस्तहिक है कि वो इनाम के बगैर शामिल हो गए, और इनाम लिए बगैर भी उनके अज़म में, उनके हौसले में और उनकी हिम्मत में कोई फर्क, उन्होंने अज़म किया हुआ वो कर लें कि इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ अगर आज नहीं तो कल
नहीं तो फिर कभी, और कभी भी नहीं तो कभी ना कभी तो जरूर। मैं जब यहाँ के बैठा तो मैंने सामने देखा शो के खिताबत कॉन्फ्रेंस, तो मेरे दिल में आया शो के खिताबत अपनी जगह, लेकिन शो के शहादत अपनी जगह। तो कहीं ना कहीं इस उन्वान की मुनासबत से जब आप हक और सच कहोगे तो चलो शो के खिताबत में शो के शहादत तक तो जा पहुंचोगे। इसलिए वो लोग जिन्होंने आज इनाम नहीं लिया वो भी इनाम के मुस्तहिक हैं। और मौलाना अदनान किलियानी साहब ने मेरे ख्याल से किसी को यूं छोड़ा भी नहीं है, हर हिस्सा लेने वालों को कुछ ना कुछ तो दिया है, और उसे यूं नहीं भेजा कि वो कुछ लेकर ना जाए, वो कुछ ना कुछ लेकर जरूर जा रहा है। मैं समझता हूँ ये जो अंदाज और तरीका है ये भी बड़ा खूबसूरत है कि कोई मायूस ना हो और ना उम्मीद ना हो, और आपको मायूस और ना उम्मीद होना भी नहीं चाहिए। मेरे साथ एक साथी, मैंने पहले भी सुना है, कई बार सुनाता रहता हूँ, तकरीर करता था तालिब इल्मी के जमाने में, और उसने तकरीर में कोई थोड़ी सी गलती कर डाली। जिस तरह हज़रत शेख साहब फरमा रहे थे कि हर चीज का अपना हुस्न है, आराफ गलत किया, मत खींच दिया, कुछ और कर दिया, तो पूरी तकरीर पर पानी फिर जाता है कि यार इसने ये गलती कर दी। हम यहाँ हरिपुर में एक कॉन्फ्रेंस में थे, मैं एक बरेलवी आलिम दीन बहुत खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे, और उन्होंने बड़े जो है वो चैलेंज भी दिए। तो गुफ्तगू के बाद जब वो बैठे तो मेरे साथ एक देवबंदी मौलवी साहब कह रहे थे कि इसने आराफ की बड़ी गलतियां की। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी इतनी बड़ी गुफ्तगू जो पुरअसर थी, उनने 2 जुमलों में उसे खत्म कर दिया। अपना अपना असर होता है। उस तालिब इल्म ने जो मेरे साथ तकरीर करता था उसने एक छोटी सी गलती कर दी, और उसको मौलवी साहब ने वही डांट दिया कि ये तूने क्या पढ़ा, कोई ऐसे पढ़ता है, ये यूं नहीं है यूं है। उसने वो दिन आज का दिन तकरीर ही नहीं की। क्या हो गया? मायूस हो गया। तो भाई मायूस नहीं होना। देखो एक बात याद रखना, जब आप पर कोई तनकीद करे, कोई भी तनकीद करे आपकी गुफ्तगू पर, आपके अंदाज पर, तो आपने नाराज होकर छोड़ नहीं देना, बल्कि अपनी इस्लाह करनी है कि यार अगर ये मेरी गलती है तो मुझे दुरुस्त करना चाहिए अगर आप समझते हैं, और अगर आप समझते हैं गलती नहीं है तो लगे रहना चाहिए भी। अगर आप ये समझते हो कि ये गलती है तो दुरुस्त करना चाहिए, और आप ये समझते हो कि गलती नहीं, इसने खामखा मुझे नीचा दिखाने के लिए या मुझे खराब करने के लिए या मेरा हौसला तोड़ने के लिए, तो उसकी परवाह मत करो, अपने काम में लगे रहो। और जो लोग किसी की ऐसी तनकीदों की परवाह किए बगैर लगे रहते हैं वो भी कभी नाकाम नहीं होते। तो जिन हजरात ने मेहनत करके ये इनाम लिया है वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और जो नहीं ले सके मेरी नजर में वो उससे ज्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वो मेहनत करेंगे, आने वाले दौर में आप इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। और एक बात साथ और समझिए, देखिए यहाँ पर काबिलियत भी होनी चाहिए, लेकिन हम जब मदारिस में पढ़ते थे और असातिज़ा किताब शुरू करते थे तो उस किताब के शुरू में गुफ्तगू में खूबसूरत जुमला कहा करते थे कि यहाँ काबिलियत शर्त नहीं है, यहाँ कबूलियत शर्त है। और हमने अपनी जिंदगी में इसके बहुत तजर्बे किए कि बहुत काबिल से काबिल लोग दीन की खिदमत नहीं कर सके, और बाज ऐसे लोगों से अल्लाह ने दीन की खिदमत ली जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि दीन की खिदमत करेंगे। तो काबिलियत जरूर होनी चाहिए, लेकिन शर्त काबिलियत नहीं है, शर्त कबूलियत है। उस कबूल होने के लिए अपने आप को पेश करना होता है, उस कबूल होने के लिए अपने आप को फ्रंट पे लाना होता है, उस कबूल होने के लिए अपनी मेहनत और जद्दोजहद को जारी रखना होता है। और जो लोग अपने आज़म और हौसलों में पक्के रहते और वो पीछे को नहीं हटते, लगे रहते, एक दिन अल्लाह ताला उन्हें जरूर कामयाबी देता है। वो उसको खुद तसव्वुर करते हैं कि कामयाबी कैसी है। आखिरी बात, ये जो खिताबत है इस पर उलमा ने बहुत सारी बातें की हैं। मैं गुफ्तगू करके तकरार नहीं करना चाहता चूंकि वक्त भी काफी गुजर चुका है। ये जो आप फन सीख रहे हैं खिताबत का, बोलने का, ये बड़ा अहम है। दुनिया में जितने नबी आए हैं उन्होंने इसी फन का इजहार किया है, इसी फन का। हर नबी ने गुफ्तगू की है, हर नबी ने वाज किया है,
हर नबी ने बयान किया है, हर नबी ने तकरीर की है। कोई नबी ऐसा नहीं जिसने तकरीर, वाज और बयान न किया हो और उसके बाद तसलसल से आज तक ये सिलसिला चला आ रहा है। तो ये वैसे ही बाइस बरकत है, इसके अंदर अच्छाई अच्छाई है, अगरचे खुद खराबियां बंदा पैदा ना करे। खुद खराबियां कैसे पैदा करे? जैसे मौलाना रबनवाज साहब ने कहा कि दिल में तकब्बुर आ गया कि मुझसे बड़ा तो कोई नहीं, मेरे से ज्यादा बोलने वाला कोई नहीं। मैं अपने कुछ दोस्तों को कहा करता हूँ, उसमें कुछ हमारे खुतबा भी हैं और कुछ नाथखान भी हैं। मैं उनसे कहता हूँ देखो यार, हम लोग जिस तबके के लोग हैं, हम अगर इस बात पर तकब्बुर करें कि हमें बोलना आता है तो ये तो कोई तकब्बुर की बात ही नहीं है। कहने लगे वो कैसे? मैंने कहा अगर अल्लाह आवाज ही बंद कर दे फिर क्या करोगे? भाई आवाज ही अगर बंद हो जाए फिर क्या करोगे? तुम्हारी जो सुर है ये खत्म हो जाए फिर क्या करोगे? तुम बहुत अच्छी बात करते हो लेकिन तुम्हारी बात का कोई असर ही लेता तो क्या करोगे? ये सब कुछ हमारा कमाल तो है ही नहीं भाई, ये तो मेरे अल्लाह की देन है और अल्लाह का फजल और करम है। भाई दी हुई किसी और की चीज हो, तकब्बुर हम किस बात का करें? और मैं कभी कभी अपने दोस्तों से कहा करता हूं जो बहुत इस मैदान में आगे जाते हैं, मैंने कहा अपने आप को बहुत बड़ा देखना हो तो लैट्रिन में देख लिया करो। तुम क्या हो भाई? हम क्या है? हम क्या है? अगर दो लफ्ज और चार जुमले हमें बोलने आ गए तो भाई अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। गर्दन अकड़नी नहीं चाहिए, गर्दन झुकनी चाहिए, अल्लाह के सामने झुकनी चाहिए। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज है। जब आप फातेह बनकर मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए थे तो आपने गर्दन को ऐसे उठाया हुआ नहीं था, आप ऊंटनी पर बैठकर भी गर्दन को झुकाया हुआ था। ये बताया था कि ये सारी फुतूहात और सारी ताकतें और सारी चीजें और हर चीज का मालिक तो अल्लाह है। लिहाजा अगर अपने अंदर खराबी पैदा ना करेंगे और कोई ऐसी चीज अपने ऊपर हावी नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला आपको कभी मायूस नहीं करेगा और आपकी बात में असर पड़ेगा। तो आपके पास जो फन है, आप उम्मत की रगों पर हाथ रखकर, आप उम्मत की खराबियों पर पांव रखकर, आप उम्मत की नेकियों को बढ़ाने के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं। और मौलाना ताज मोहम्मद हनफी साहब ने बहुत खूबसूरत बात कही है और बड़ी गहरी बात है, और वो ये जिसकी मैं थोड़ी सी तशरीह करके आपको समझाना चाहता हूँ। बात तो उन्होंने कर ली है, वो ये कि एक है मदरसे में दर्स देने वाला, तलबा को पढ़ा रहा है, ये बहुत बड़ा काम है। एक है मस्जिद में दर्स कुरान देने वाला, ये भी बड़ा काम है। लेकिन एक गली गली और बाजार बाजार जाकर लोगों को दीन की तरफ बुला रहा है, और वो लोग आ रहे हैं जो दुनिया की दौलत के पीछे या हिर्स के पीछे या गुनाहों में लदे पड़े हुए, और उनकी जिंदगी बहुत गुमराही की जिंदगी है। लेकिन उसकी वजह से आपकी गुफ्तगू सुनकर वो राह रास्त पे आता है, वो नहीं आता तो आपको देखकर वो कहता है यार मैं अपने बच्चे को इस जैसा बनाऊंगा। मैं आपको एक अजीब बात बताऊं, मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बहुत बुलंद फरमाए, उलमा से बड़ी मोहब्बत किया करते थे। खट्टा मार्केट में यहाँ बड़ा जलसा हुआ करता था जिसमें शेख गुलामुल्लाह खान साहब, मौलाना अब्दुल मजीद नदीम साहब और मौलाना दीनपुरी साहब और मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह, ये बड़े बड़े हजरात आया करते थे। मुझे उन्होंने एक मरतबा खुद कहा कि मैं जब जलसे में गया तो वहाँ दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के साथ एक लड़का आया और उसने तकरीर की, पतला सा था, और उसने गुफ्तगू की तो मेरे दिल में आया कि काश इस जैसा बेटा मेरा भी होता जो यूं तकरीर कर रहा होता। ये दिल में ख्वाहिश पैदा हुई। तो मैंने उनसे कहा कि आप किसी मोटे आदमी को देखकर ये कह लेते, किसी कोई कलीमुल्लाह जैसा होता उसको देखकर आप कह लेते जैसा आपने भी है, मैं भी पतले का पतला ही रहा, सारी उम्र पतला। तो ये जो उसकी गुफ्तगू से हसरत पैदा हुई और इस हसरत से वो दुआ बनी और उस दुआ के नतीजे के तौर पे मैं आया। तो आप क्या समझते हो उस गुफ्तगू करने वाले को सवाब नहीं मिला होगा? क्या वो जरिया नहीं बन गया? तो भाई आप हर लिहाज से जरिया बन रहे हो। मुझे एक लड़का कहने लगा एक दिन कि हज़रत साहब आपने ना बचपन में एक तकरीर की थी, मुझे बड़ी पसंद आई, मैंने अपनी आपकी तकरीर सुनकर कुरान हिफ्ज़ किया। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है, मेरी निजात के लिए यही काफी।
आप इस अमली मैदान में जब आएंगे और आप गुफ्तगू करेंगे, फिर एक गुफ्तगू करना, एक बातें कर ली, बातें और भी लोग करते हैं, एक एक बातों को सलीके के साथ। और ये जो बज़्म किलियानवी है, ये बज़्म किलियानवी आपको सबक नहीं पढ़ा रही, ये आपको इल्म नहीं दे रही, ये आपके पढ़े हुए सबक को और आपके लिए हुए इल्म को संवार रही है, उसे खूबसूरत बना रही है, आपको तराश कर, आपको संवार कर। इतने सारे उलमाए किराम जिनको आज उन्होंने जुब्बे पहनाए, दस्तारे पहनाई, इनामात दिए और नाम लिए गए, हमारे साथ हैं कितने बड़े बड़े बुजुर्ग उलमा इनके पास हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये पिछले साल इनाम ले रहे थे, इस साल उस्ताद हैं, ये पिछले साल इनाम ले रहे थे, इस साल उस्ताद हैं। इसका मतलब वहां से संवर कर यहां तक पहुंच गए और यहां से संवर कर कहीं और तक पहुंच जाएंगे। तो ये तो होगा ना, इससे आप अंदाजा लगाएं कि इस आपकी मेहनत का असर और नतीजा कितना निकल रहा है और मुस्तकबिल में कितना निकलेगा। इसलिए इसको आपने सीखने के बाद आखिरी बात के अमल में लाना है। यही नहीं कि यही तकरीर कर डाली, आप चलते फिरते, आप उठते बैठते, आप आते जाते गुफ्तगू करते रहे, बात लंबी हो जाएगी। मुझे अपना एक वाक़या याद आ गया, मैं छोटा सा था, मुझे हमारे घर में बकरियां थी, मैं कराची की बात कर रहा हूँ, हमारे घर में बकरियां थी और मैं वो बकरियां असर के बाद जब मदरसे की छुट्टी होती थी तो मैं बकरियां खोल के ना पटरियों की तरफ ले जाता था। हमारे घर के करीब पटरियां थी और वहां बकरियां चढ़ती थी। और बात है कि कुछ अरसे में मैंने उन बकरियों को इतना पढ़ा लिया, इतना पढ़ा लिया कि बकरियां चढ़ती रहती थी और मैं क्रिकेट खेलता रहता था। और मजे की बात आपको बताऊं कि वो बकरियां चढ़कर मेरे से पहले घर चली जाती थी, उन्हें रास्ता भी मालूम हो गया। इसका मतलब यह कि किसी चीज को आप लाइन पे लगाओ वो जरूर लाइन पे लगती है। तो जब बकरियां लग सकती हैं तो लोग भी लग सकते हैं, नहीं लग सकते। कल हमने बकरियां लाइन पे लगाई थी, आज हमने लोग लाइन पे लगाए। और वैसे भी अगर आप तारीख पढ़ें तो आपको पता चलेगा जितने बड़े लोग गुजरे उनने बकरियां रखी। आज के बड़े लोग नहीं, ये अंबिया की सुन्नत है। नबियों ने जो है वो बकरियां संभाली। फर्ज कर रहा था, जब मैं जाता था ना, मैं आपको एक मजे की बात बता रहा हूँ, हमारे उस्ताद थे कारी फिरोज साहब, अल्लाह ताला उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए, दुनिया से रुखसत हो गए। मुझे ये तकरीर करने का सिलसिला उन्होंने शुरू करवाया था। तो मैं जब जाता था बकरियों के साथ, तो जब वो बकरियां वहां चल रही होती थी, मैं पटरी पे अकेले खुद तकरीर कर रहा होता था। क्या कर रहा होता था? खुद तकरीर कर रहा होता। और मैं ये समझ रहा होता था कि ये जहां पटरियां सब लोग ही लोग हैं। उस वक्त हम तसव्वुर करते थे लोग हैं और आज हकीकत में लोग होते। भाई वक्त ज़ाया मत करो, जा रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, कहीं तनाई में हो, अपने ज़हन में अपनी गुफ्तगू को दोहराओ, अपने जुमलों को दुरुस्त करो। हज़रत शेख ने फरमाया था इस्तिदलाल अपना मजबूत करो, रिवायत कौन सी लानी है उसको कैसे फिट करने से करो, अशार मौका बमौका के अपने साथ फिट करो, याद करो, पढ़ करो। इस तरतीब के साथ आप पढ़ो कि आपको वो बात भूले नहीं और कभी भी आपको कोई रोके टोके, कभी भी किसी बात को अपने दिलो दिमाग पर मत लो, बल्कि ये सोचो कि अगर ये गलती है तो मैं दुरुस्त कर लूंगा, नहीं है तो मैं अपने महाज में चलता रहूंगा। अल्लाह ताला आपको जरूर कामयाबी नसीब फरमाएगा। मैंने अभी गुज़िश्ता दिनों में जब गुस्ताखियां बहुत हो गई तो मैं हकीकत में बहुत परेशान था, मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे बड़ा दुख था और मुझे बड़ी तकलीफ थी। मुझे आज भी वो दुख और तकलीफ है। मैं आपका शौक किताबत देखता हूँ, अल्लाह की कसम मुझे शौक शहादत याद आता। यानी इस जिंदगी के बाद क्या जीना यार, इस माहौल के बाद क्या जीना जब अबू बकर की तकफीर हो जाए, उसके बाद क्या जीना जब हजरत माविया को रोड पे कोई लानत करता है, उसके बाद क्या जीना कि नबी की 3 बेटियों का इनकार कर दे। दुख की जिंदगी है, लेकिन क्या करें, जीना है तो जीने तो किसी ढंग और तरीके से जिए। और वो ढंग और तरीका क्या, वो ढंग और तरीका क्या, वो ये कि जनाब आप कोई काम कर जाओ, काम बैठे रहने से, सोचने से और सिर्फ हाथ पर हाथ रखकर, टांग पर टांग रखकर बाल, कोई काम करो। तो मैंने कहा क्या करना चाहिए, माहौल भी ऐसा है, हालात भी ऐसे, फितरे बहुत हैं, मुश्किलात बहुत हैं, परेशानियां बहुत हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जिनका मैं तज़किरा आपसे नहीं कर सकता। मैंने बहुत सोचा तो मेरे ज़हन में एक बात आई कि जिनकी तौहीन हुई है उनके नामों को आम कर दो। तो मैंने पहली फुर्सत में सहाबा 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 सहाबा
सहाबा सहाबा सहाबा सहाबा सहाबा कहना शुरू कर दिया। आप अंदाजा लगाएं, मैं अकेले आदमी ने ये कहना शुरू किया सहाबा सहाबा। अल्फाज और जुमलों को देखे मेरे दिल में तड़प इतनी थी, मुझे पता ही नहीं चला कि पाकिस्तान के हर तबके की जबान पे आ गया सहाबा सहाबा सहाबा। याद हो गया। मैंने फिर कहा कोई जुमला ऐसा हो जो मोहब्बत भरा भी हो, नया अनोखा निराला भी हो, और वो लोगों के दिलो दिमाग में बैठे भी और ऐसे बैठे कि निकल ना पाए। तो अल्लाह ताला ने मेरे दिमाग में डाला कि जब भी कोई अच्छा काम करे उसे लोग यूं कहते हैं, वाह यार क्या काम किया अदनान किलानी साहब, वाह अदनान किलानी, वाह क्या फन खिताबत कोरस करवाया, क्या उलमा का गुलदस्ता सजाया, क्या हीरे पैदा किए, क्या खुतबा पैदा किए। अदनान किलानी साहब वाह भाई वाह, क्या गुफ्तगू थी इनकी। अरे अव्वल आने वाले तालिब इल्म वाह भाई वाह, क्या बात की आपने, तुम वाले ने क्या बात की यार, हर मुकर्रर ने कमाल कर दिया, वाह जी वाह क्या बात। यानी जब आप एंड पर जाते हैं ना और इंतहा पर जाते हैं और आपके पास अल्फाज और जुमले खत्म हो जाते हैं तो दिल से निकलता है वाह। क्या निकलता है? जैसे बच्चा को इनाम लेके कहता है वाह। मैं मिसाल में देता हूँ, जब कोई नालायक शागिर्द नालायक हो ना तो उस्ताद दूसरे को कहते हैं तेरा शागिर्द है, ये तेरा शागिर्द है। अच्छा बेटा कोई ऐसा हो तो बाप बड़े उससे कहता है, वो देखा अपने बेटे की हरकतें, माँ को कहते हैं भाई तेरा नहीं है उसका, वो देखा अपने बेटे की हरकतें, तेरा बेटा ऐसा है, तेरे बेटे ने यूं किया। और जब भी अच्छा काम करे, आज मेरे बेटे ने कमाल कर दिया, आज मेरे बेटे ने, आज मेरे बेटे ने कमाल कर दिया, आज मेरे भाई ने कमाल कर दिया, आज मेरे शागिर्द ने कमाल कर दिया। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अल्लाह रसूलुल्लाह ने फरमाया असहाबी, ये मेरे असहाबी। कितनी उनकी अजमत है और कितने वो कामयाब हैं और कितने रसूलुल्लाह खुश हैं। भाई अपनी तरफ निस्बत बंदा तभी करता है जब खुशी के। मैंने कहा बाप कहता है ये तेरा है, ये तेरा चार्ज को संभाल, बड़ी इसकी साइड लेती थी, वो देखो उसने हरकतें की हैं। और जब अव्वल पोजीशन लाए कहते इधर आ पगली, इधर आ, क्या हुआ, ये देख मेरा बेटा आ रहा है। हुजूर ने फरमाया असहाबी, मेरे साथ, इन्नल्लाह तारनी वख्तार ली असहाबी, असहाबी कल नुजूम, मेरे सहाबा। ईमानदारी से पता नहीं आपकी कैफियत क्या है, मेरे दिल में जान जब मैं मेरे कहता हूं ना तो मेरा कलेजा निकलता है। यार किसने कहा मेरे, किसने कहा? हुजूर ने फरमाया मेरे। क्या फरमाया? मेरे से। तो कमाल की इंतहा हो गई ना, और कमाल की इंतहा हो गई। मैंने कहा जब जुमले लफ्ज खत्म हो जाए तो फिर मेरे दिल ने कहा सबको कहते हो, इसको कहते हो वाह, उसको कहते हो वाह, तो क्यों नहीं कहते वाह सहाबा वाह। जो बात समझाना चाहता हूं वो ये है कि ये कब हुआ? जब बोला तब हुआ ना, सिर्फ सोचने से हो जाता, सिर्फ सोचने से हो जाता, ये बोलने से हुआ। इसी बोलने को तो खिताबत कहते हैं। ये जो आप दिल में सोचकर जबान से बोलते और बोलते वक्त उसका माहौल बनाते और माहौल के लिए ग्राउंड बनाकर उसे खूबसूरत बनाकर और शरबत बनाकर और शरबत में जो है वो हर चीज मिलाकर, यानी बादाम मिलाकर और रूह अफ़ज़ा मिलाकर और दूध मिलाकर खुशनुमा करके जब किसी को पिलाते हैं तो पीने वाला पीने के बाद तो कहता है ना वाह। क्या कहता है? वाह क्या शरबत था। तो ये कब होगा? जब आप मेहनत करेंगे और आप पिलाएंगे। तो जिन लोगों ने इनाम लिया वो भी, जिन्होंने नहीं लिया वो भी, जिन्होंने हिस्सा लिया वो भी, जिन्होंने नहीं लिया वो भी, जो फन्ने खिताबत में पहले आते थे वो भी, जो नहीं आते थे वो भी, जिनका शौक था वो भी और जिनका शौक नहीं था वो भी, सब मिलकर इस फन में मेहनत करेंगे। आने वाली नस्लों में, लोगों में, उम्मत तक, अफराद तक, लोगों तक, महल्लात तक, जंगलात तक, बाजारों तक, मकीनों तक
अपनों तक, मकानों तक, जहानों तक, इंसानों तक, कायनात तक, कुर्राए अर्ज़ तक, चप्पे चप्पे तक, हर जमीन के हिस्से तक, हर जगह तक, हर मकाम तक हम अल्लाह, अल्लाह के रसूल और रसूल के सहाबा, तौहीद, सुन्नत, कुरान, अज़वाज रसूल और अहले बैत के तज़किरे इंशाअल्लाह 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 पहुंचाएंगे। न सिर्फ पहुंचाएंगे बल्कि पहुंचाने का हक अदा करेंगे। करोगे? ऐसा करोगे? आइंदा भी आने वाली जो ऐसे कोर्सेज होंगे उनमें शिरकत करोगे? आज हमारे दरमियान मुफस्सिर कुरान, मुहद्दिस आज़म सानी अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मुफ्ती ज़रब अली खान साहब मौजूद नहीं है। आज वो दुनिया से रुखसत हो गए। कितना बड़ा दुख और कितना बड़ा अफसोस है कि हम उनके उस मोहब्बत से, उनके उस इल्म से, उनके उस तालीम और ताल्लुम से महरूम हो गए। और यकीन मानो ऐसे लोग सदियों में पैदा होते हैं जो हक गो हो, जो बात उन्हें बुरी लगे उस बात का फौरन इजहार करते। और हज़रत में कमाल था, जो बात होती थी, जो अच्छी नहीं लगती उसका फौरन तज़किरा करते और फौरन वो बात करते। हमारे दरमियान नहीं रहे हैं। मौलाना आदिल खान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह आज हमारे दरमियान नहीं है। सब अकाबिर वक्फे वक्फे से जा रहे हैं। हमारे एक दोस्त एक बुजुर्ग के वफात पर बहुत रंजीदा और गमज़दा थे। मैंने वैसे बात तो मुनासिब नहीं थी, लेकिन वो रंजीदा बहुत था। उसे वैसे तसल्ली देने के लिए कहा। मैंने कहा वो नहीं जाएंगे तो तू बड़ा कैसे बनेगा। ये अपनी जगह बात है, लेकिन वो चले गए, उन जैसा कौन मिलेगा। लेकिन ये इस्लाम की एक सच्चाई है और इस्लाम की एक हकानियत और हकीकत है कि यहाँ जाने वाले के बाद दूसरा मिलता जरूर है। अगर ऐसा ना होता तो हुजूर के बाद दीन दुनिया तक न पहुंचता। अबू बकर सिद्दीक के बाद निजाम आगे न चलता। फारूक आजम के बाद कौन आगे बढ़ता। उस्मान गनी के बाद कौन आगे चलता। अली अल मुर्तजा के बाद कौन बहादुर कहलाता। अमीर मुआविया के बाद दुनिया का फातेह कौन बनता। लेकिन ये सिलसिला चलता आ रहा है। अज़म कर लो, हम अपने बुजुर्गों की जगह को पुर करने की इंशाअल्लाह कोशिश जरूर करेंगे। करोगे? और ये एजाज की बात इस जमात को अल्लाह ने दी है कि नमाज के जाने के बाद मसनद खाली नहीं हुई। ये एजाज़ ने मिला है। अल्लाह ताला इस जमात को, इसके कायदीन को, आप तमाम लोगों को, हम सब को अच्छे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। बज़्म किलवानी के जितने लोगों ने ताउन किया, जितने लोगों ने मदद की, जो मुआविन बने, अल्लाह सब कुछ खैर अता फरमाए। मौलाना अदनान कल्याणी साहब, इनकी पूरी टीम बहुत ज़्यादा मुबारकबाद की मुस्तहिक है। चाहिए तो ये था कि आज हम इन्हें इनामात से नवाजते, उल्टा हमें जुब्बे भी इन्होंने ही पहनाए। अल्लाह ताला इनको बहुत दुनिया में